दोस्तों, हम इस दुनिया को समझने में, लोगों को जानने में, नए नए अनुभवों की तलाश में पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी ठहर कर अपने मन से पूछा, तू आखिर है कौन? हमारा मन जो हर वक्त कुछ सोचता है, अनुभव करता है, प्रतिक्रिया देता है, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। आज की इस चर्चा में हम अपने मन को जानने की यात्रा पर निकलेंगे। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गहन यात्रा की। बिंदु 1, मन क्या है? हमारे अस्तित्व की धड़कन। मन को शब्दों में बांधना आसान नहीं, फिर भी समझने की कोशिश करें तो मन वह शक्ति है जो सोचता है, महसूस करता है, याद करता है और कल्पनाएं करता है। यह कोई भौतिक अंग नहीं है, पर हमारी हर भावना, हर निर्णय, हर संघर्ष के पीछे यही होता है। जब हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं या प्यार करते हैं, मन ही है जो इन सबको जन्म देता है। यह कभी थमता नहीं, नींद में भी सपनों के रूप में सक्रिय रहता है। भारतीय दर्शन में मन को चंचल कहा गया है। चंचलम ही मनः कृष्ण, यानी मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। मन को जानने के लिए पहले हमें उसे स्वीकारना होगा, उसकी गति, उसकी भावनाएं और उसकी परछाइयां। बिंदु 2, मन की चालें। इसे कैसे समझें? मन केवल एक विचार नहीं, बल्कि विचारों की एक सतत लहर है। यह एक दिन में हजारों विचार उत्पन्न करता है, पर ये विचार कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं? बचपन की यादें, समाज की मान्यताएं, हमारी इच्छाएं सब मिलकर हमारे मन का ढांचा बनाते हैं। कभी कभी मन हमें डराता है, बिना किसी खतरे के भी बेचैनी महसूस होती है, तो कभी बिना किसी कारण हम खुश भी हो जाते हैं। कैसे समझे मन को? जब आप किसी बात पर बहुत अधिक रिएक्ट करते हैं, रुकिए और पूछिए, मेरा मन इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? यह अभ्यास धीरे धीरे आपको आपके मन की गहराई से परिचित कराता है। बिंदु 3, क्यों जरूरी है अपने मन को जानना? अपने मन को जानना केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह से जीने की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जानता, वह अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम बन जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसका सुख दुख पूरी तरह बाहरी दुनिया पर टिका होता है। लेकिन जो अपने मन को जानता है, वह समझता है कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। मन को जानना मतलब अपने जीवन की दिशा को खुद तय करना। बिंदु 4, मन को जानने के साधन, अभ्यास और अनुभव। अब सवाल आता है, कैसे जाने अपने मन को? यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह अभ्यास और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। नीचे कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय दिए गए हैं। 1, ध्यान लगाए, मेडिटेशन करें। ध्यान वह दर्पण है जिसमें हम अपने विचारों को देख सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल होगा क्योंकि मन उछल कूद करेगा, लेकिन नियमित अभ्यास से आप मन की गहराई में उतर पाएंगे। 2, आत्मलेखन करें। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने विचारों को कागज पर उतारें। क्या सोचा, क्यों सोचा, क्या महसूस किया? यह अभ्यास आपके मन की सोच के पैटर्न को उजागर करेगा। 3, प्रकृति से जुड़ाव। जब हम प्रकृति में होते हैं तो मन स्वतः शांत होता है। यह मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। 4, खुद से सवाल पूछना। अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछें, मुझे इस चीज से इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्या यह विचार मेरा है या किसी और का थोपा हुआ? सवाल मन को खोलने की कुंजी है। बिंदु 5, जब मन को जान लिया फिर क्या? जब आप अपने मन को जान लेते हैं तो आप भावनाओं के बहाव में बहते नहीं, समझते हैं। डर और क्रोध अब आपको नियंत्रित नहीं करते, आप उन्हें संभालते हैं। जीवन में एक सहजता, संतुलन और स्थिरता आ जाती है, जैसी गहरी नदी की शांति होती है। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। याद रखें, अपने मन को जानो। ये एक आह्वान है, एक आमंत्रण है अपने भीतर की उस दुनिया को जानने का जो अब तक अनदेखी रही है। हमारा सच्चा साथी, हमारा सबसे बड़ा रहस्य, हमारा मन। जिस दिन आप इसे जान लेते हैं, उसी दिन जीवन का अर्थ खुलने लगता है। तो चलिए एक वादा करें कि हम आज से रोज थोड़ा वक्त निकालेंगे अपने मन को समझने में, क्योंकि जब आप अपने मन को जान लेते हैं, तभी आप सच में खुद को जान पाते हैं।